बाद मारने वाली बेटी। तो मैं यह कह रहा था तुमसे, इतनी गंदी बदबू आ रही है। क्या कहा तुमने? नहीं नहीं, मैंने तुमसे नहीं कहा। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे गैस मारने की परेशानी है और मैं आपको यह बताना नहीं चाहती थी। नैनपुर नाम के शहर में अंजलि अपनी माँ के साथ रहा करती थी। अंजलि पढ़ने लिखने में बहुत होनहार थी, साथ ही वह दिखने में भी बहुत सुंदर थी। लेकिन अंजलि को बाहर का खाना खाने की आदत थी, इसीलिए एक समय के बाद उसे पेट में गैस की परेशानी होने लगी थी। आज ये मेरे पेट में कैसी गुड़गुड़ हो रही है, लगता है आज मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। ऐसा कहकर अंजलि अपने आजू बाजू देखती है और जब उसे अपने आसपास कोई नहीं दिखता तो वह जोर से गैस मारती है। लेकिन अंजलि की यह गैस की प्रॉब्लम अब दिन ब दिन बढ़ने लगी थी। एक दिन अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए अचानक से उसके पेट में गैस बनने लगती है और अंजलि मन ही मन सोचने लगती है, अरे रे, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में गैस बन रही है। अगर मेरी गैस की आवाज मेरे दोस्तों ने सुन ली तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। अंजलि ये सब सोच ही रही होती है कि उससे उसकी गैस कंट्रोल नहीं होती है और वह धीरे से बिना आवाज की गैस मार देती है। साथ ही किसी और के गौर करने से पहले ही वह खुद ही बदबू आने का नाटक करने लगती है। छी छी छी, अरे आज कोई मूली के पराठे खाकर आया है क्या? कितना गंदा है, मेरे तो नाक के बाल ही जल गए। हाँ यार, हमारे ग्रुप में पता नहीं कौन है जो हर बार माहौल खराब कर देता है। चलो हम आधा पाधा करके गैस मारने वाले का पता लगाते हैं। इसके बाद वे लोग आधा पाधा करते हैं और जिसका इल्जाम अंजलि पर ना कर रागिनी नाम की एक लड़की पर आता है। क्या? मैं? सोनम, तुम पागल हो क्या? मेरी जैसी सुंदर लड़की पर तुम्हें ये इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आ रही है क्या? अब इल्जाम तुम पर आया है तो झूठ मत बोलो। रागिनी है एक नंबर की पदोड़ी 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 पदोड़ी। अंजलि हर बार ऐसे ही कुछ करके बच जाया करती थी, लेकिन उसकी यह गैस मारने की समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब क्योंकि अंजलि बड़ी हो रही थी, इसलिए उसकी माँ को उसकी बहुत चिंता रहने लगी थी। छी छी छी, अंजलि तुम्हारे कमरे में कितनी बदबू आ रही है। बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि बाहर का खाना मत खाओ, लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं हो। अरे अगर तुम्हारी यह गैस मारने की आदत नहीं छूटी तो आगे चलकर तुम्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। माँ, मुझे पता है कि मेरी यह आदत बहुत खराब है, लेकिन मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करती हूँ। वैसे आप किस परेशानी की बात कर रही हो? बेटा, अब तू बड़ी हो चुकी है और कुछ ही समय में लड़के वाले तुझे देखने भी आने लगेंगे। अगर तूने उनके सामने गैस मार दी तो वह कभी तुझसे रिश्ता नहीं करेंगे। माँ, आप भी कहाँ मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हो। मैं अभी बाहर जा रही हूँ और आज बाहर ही खाना खाऊंगी, इसलिए आप मेरे लिए खाना मत बनाना। लेकिन बेटी, तुझे पहले ही गैस की प्रॉब्लम है और तू है कि बाहर का खाना खाने से बाज ही नहीं आ रही है। माँ, मैं अगली बार से घर का ही खाना खाऊंगी, लेकिन मुझे आज जाने दीजिए प्लीज। ऐसा कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। दरअसल उसे आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाना था। अंजलि और उसका बॉयफ्रेंड एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, जहाँ अंजलि का बॉयफ्रेंड उसकी खूब तारीफ कर रहा होता है। अंजलि, आज तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो और तुम्हारे इन बालों के तो क्या ही कहने। अंजलि को भी अपने बॉयफ्रेंड से अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लग रहा होता है, लेकिन तभी अंजलि के पेट में गुड़गुड़ होनी शुरू हो जाती है और अंजलि मन ही मन में खुद को कोसने लगती है। अरे यार, यहाँ मेरे पेट की गुड़गुड़ तो फिर से शुरू हो गई और अगर मैंने यहाँ गैस मार दी तो मेरे बॉयफ्रेंड के सामने मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? क्या हुआ अंजलि, सब ठीक तो है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो मैं यह कह रहा था तुमसे, इतनी गंदी बदबू आ रही है। क्या कहा तुमने? नहीं नहीं, मैंने तुमसे नहीं कहा, लेकिन मुझे सच में अचानक से बहुत बदबू आई थी।
तुम्हें बदबू नहीं आ रही है क्या? नहीं, मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही है। इसके बाद अंजलि और उसका बॉयफ्रेंड फिर से अपनी बातों में लग जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद अंजलि को फिर से बहुत जोर की गैस आई होती है और वो इस बार भी बिना आवाज के गैस मारने की कोशिश करती है। लेकिन अंजलि का बैड लक कि इस बार न चाहते हुए भी वो बहुत जोरदार आवाज की गैस मारती है, जिसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ साथ उस रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग सुन लेते हैं। अच्छा, तो अंजलि तुम ही हो जो इतनी देर से यहाँ बैठे बैठे गैस मार रही हो। माफ करना, लेकिन मैं एक गैस मारने वाली लड़की के साथ नहीं रह सकता हूँ। ऐसा कहकर अंजलि का बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है और अंजलि रेस्टोरेंट में बैठे बैठे रोने लगती है, लेकिन रोते रोते हुए भी एक बार फिर से गैस मारती है, जिसे सुनकर वहाँ बैठे लोग अंजलि पर और भी ज्यादा हंसने लगते हैं। इसीलिए अंजलि भागकर वहाँ से चली जाती है। बेटा, कल तुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, इसलिए तू नहा धोकर अच्छे से तैयार रहना और कोशिश करना कि कम से कम कल उनके सामने तो तेरी गैस ना निकले। माँ, मैं क्या करूँ? मुझसे मेरी यह गैस कंट्रोल ही नहीं होती है। फिर मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन ये गैस है कि मानती ही नहीं। यह दिल है कि मानता नहीं, यह तो सुना था, लेकिन यह गैस है कि मानता नहीं, यह तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं कल पूरे घर में सेंट लगा दूंगी, जिससे अगर तू कभी गैस मारेगी भी तो उन्हें पता नहीं चलेगा। बस कहीं ज्यादा जोर की आवाज के साथ, वरना सारा सेंट वेंट रखा रह जाएगा। अगले दिन अंजलि को देखने वाले आते हैं और उस वक्त भी अंजलि गैस मारती है, लेकिन माँ के लगाए सेंट के कारण लड़के वालों को कुछ भी पता नहीं चलता है और कुछ समय बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। ससुराल जाने से पहले अंजलि की माँ उसे समझाती है कि देख बेटी, तू ससुराल जा तो रही है, लेकिन एक बात याद रखना, तेरे ससुराल वालों को तेरी इस गैस मारने वाली आदत के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अपनी माँ की कही हुई बात को ध्यान में रखते हुए अंजलि अपने ससुराल आ जाती है और उसे जब भी पेट में गैस बनती है, वह अकेले में जाकर जोर से गैस मारकर अपनी परेशानी को दूर कर लिया करती थी। लेकिन एक दिन जब वह हमेशा की तरह गैस मारने के लिए अकेले में जाती है, तभी उसका पति भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और उसे गैस मारते हुए देख लेता है। अंजलि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने पति को अपने सामने देख अंजलि को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वह अपने पति से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे गैस मारने की परेशानी है और मैं आपको यह बताना नहीं चाहती थी। अरे पागल, तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। इसके बाद अंजलि का पति उसे एक अच्छे डॉक्टर के यहाँ ले जाता है और उसका इलाज कराता है। इसके बाद अंजलि की गैस मारने की समस्या खत्म हो जाती है और अब वह दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी बात मारने वाली बेटी की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाएं। धन्यवाद।